एवरीवन। सो देखिए हमारा पार्ट 1 करंट अफेयर क्विज है। बेसिकली इसमें हम कुछ करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पार्ट भी रहेगा हमारा, ठीक है। और ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो आपके यूपीएससी के एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, सीईटी जो हरियाणा में एग्जाम है उनके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, सो लेट्स गो। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन कम्स, किस आर्टिकल के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ रिलीजन आती है। सो इसका जो आंसर आएगा वो है बी। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं 14 to 18, ये होता है राइट टू इक्वालिटी। ओके, सेकंड इज सॉरी बी नहीं, सी 23-24 होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड 25 to 28 होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, धर्म के लिए जो आपकी फ्रीडम है फॉलो करने की। 19 से लेके 22 होता है राइट टू फ्रीडम। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे खबरों में भी डिस्कस किया गया टॉप कोर्ट। टॉप कोर्ट का मतलब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने हरियाणा के अंदर सिख गुरुद्वारा, अब ये हमारे सीईटी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट कब आई थी। 2014 में ये एक्ट आई थी। इसमें क्या था कि जो सिख माइनॉरिटी लोग हमारे स्टेट में हरियाणा में, वो अपने जो खुद की जितने भी गुरुद्वारे वो सब मैनेज खुद ही करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल 25 से एंड 26 का यहाँ पे यूज किया गया था। तो यहाँ पे ये न्यूज में काफी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्ट रिक्वायर्स, कौन सी एक्ट के तहत जो पार्टीज है हमारे यहाँ पे उनको शो करना पड़ेगा अपना डिटेल्स। डोनेशन अगर 20,000 रुपए से ऊपर की डोनेशन आती है, किसको, ईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। ओके, सो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं इलेक्शन कमीशन का, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, बोथ एंड नन ऑफ दीज। सो अगर हम न्यूज को पढ़ें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डोनेशन टू रिकॉग्नाइज पार्टीज कम अंडर इलेक्शन कमीशन लेंस। तो आपको देख पाएंगे कि यहाँ पर आरपीए एक्ट 1951 के तहत ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उनको इलेक्शन कमीशन को अपनी डिटेल देनी पड़ती है अगर 20,000 रुपए से ऊपर का डोनेशन उनके पास आता है। ओके, अच्छा सेकंड हमारे पास एक चीज और याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन भी यही है कि हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं रंजन सक्सेना, राजीव कुमार, अनूप पांडे, डी नन ऑफ दीज। सो सेम इसी में आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स ने विजिट किया हिमाचल गुजरात, अभी यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। सो इनका विजिट रहेगा 22 से 24 तारीख तक का। और कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो है राजीव कुमार जी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं और आप ये देख पाएंगे कि गुजरात और हिमाचल की असेंबली के इलेक्शन होंगे जनवरी 8 को यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, और फरवरी 18 को 2023 की बात कर रहे हैं गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिटी में पहली बार मल्टीप्लेक्स इनोग्रेट हुआ है अभी रिसेंटली। ऑप्शन बेंगलोर, हैदराबाद, श्रीनगर एंड दिल्ली। सो अगर हम यहाँ पर देखें खबर, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स एक्सपीरियंस देखने को मिला ये। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी, राइट आंसर। श्रीनगर कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है। अच्छा कब बनी है यूनियन टेरिटरी, 5 अगस्त 2019 को। ओके, अच्छा आप कमेंट सेक्शन में बताएं कौन से आर्टिकल के लिए, अभी आप इसको फिल करेंगे कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत पहले जम्मू कश्मीर का यहाँ पे प्रावधान था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। देखिए अब ये यूनाइटेड किंगडम न्यूज में दो बातों की वजह से, एक तो यहाँ पर इलेक्शन हुए थे और उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ, वो अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा, उनकी डेथ के बाद। तो कौन नए प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, एंथनी अल्बनीज, दिनेश गुणवर्धने, लिज ट्रस और नन ऑफ दीज। सो अगर आप देखेंगे कि ब्रिटेन की जो नई प्राइम मिनिस्टर है वो है लिज ट्रस, ओके सी। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। दिनेश गुणवर्धने जो है श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपके लिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास की पीसीए नाम की चीज होती है हमारे यहाँ, उनकी रिस्ट्रिक्शंस कौन सा इंस्टीट्यूट लगाता है इनमें से, सेबी, आरबीआई, नाबार्ड और ऑल ऑफ दीज। सो आप देख पाएंगे आरबीआई ने पीसीए की रिस्ट्रिक्शंस हटा दी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। सो आंसर विल बी बी, दैट इज आरबीआई। अब ये है क्या पीसीए, देखिए आरबीआई ने डिसाइड किया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पीसीए, पीसीए की फुल फॉर्म हो जाएगी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। ये किस लिए होती है कि कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं आरबीआई के द्वारा मॉनिटर करने के लिए बैंक की व्यवस्था को, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी व्यवस्था ठीक थी तो इसलिए पीसीए को हटा दिया गया, ये यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा अमाउंट में कॉफी प्रोड्यूस करती है।
सो इसमें ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सो आंसर आप देख पाएंगे यहाँ पर कि बाबा बुडान जो हिल्स हैं कर्नाटक के अंदर, वहाँ पे आप देख पाएंगे जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 10,500 मिलीटन का ये आपका प्रोडक्शन रहेगा। तो आंसर विल बी बी, दैट इज कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर महिलाओं का T20 एशिया कप ऑर्गेनाइज हो रहा है अभी, यानी होने वाला है, ठीक है, अक्टूबर के महीने में। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। सो आंसर आप देख पाएंगे कि महिलाओं का T20 एशिया कप अक्टूबर 7 से होगा। सो यहाँ पे आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये होगा बांग्लादेश के सियालट से स्टार्ट होगा अगले महीने। सो आंसर विल बी सी, दैट इज बांग्लादेश। ओके, सो आप अभी इसके लिए एक चीज़ और तैयार कर लीजिएगा कि इंडिया ने जो मेन T20 एशिया कप था वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है। वहाँ पे आप उसका विनर वगैरह, विनर तो उसके श्रीलंका थे, ठीक है, श्रीलंका टीम थी। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। कौन सी क्वीन की डेथ हुई है रिसेंटली? क्वीन एलिजाबेथ 1, चार्ल्स 1, क्वीन एलिजाबेथ 2, चार्ल्स 3। सो आंसर इज वेरी सिंपल, क्वीन एलिजाबेथ। यहाँ पर 2 जो है आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा टेन्योर किस रानी का था, तो क्वीन एलिजाबेथ 2 का भी। ओके, नेक्स्ट है किस टीम को पहला दुरंत कप मिला है? पहली बात तो दुरंत कप होता है फुटबॉल में, आपको ये बेसिक बात याद रखनी पड़ेगी और नोट्स में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुंबई को, बेंगलोर, दिल्ली और नन ऑफ दीज। सो आंसर इज दैट इज BFC, दैट इज बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर की टीम को। तो आंसर इज बी। सो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर के। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो थैंक यू।